बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 9 और आज का हमारा टॉपिक है थ्योरम 9.4। ये चैप्टर का लास्ट थ्योरम है। तो कवर करते हैं। यहाँ पे मुझे क्वेश्चन क्या गिवन है, यहाँ पे लिखा हुआ है इफ इन द कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ टू राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि मैं दो राइट एंगल ट्राइंगल को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा हूँ। तो हर वो ट्राइंगल जहां पर कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का हो एटलीस्ट, तो वो कहलाता है राइट एंगल ट्राइंगल। तो अगर मेरे पास कोई से भी दो राइट एंगल ट्राइंगल है, उसके बाद जाके आगे इफ द हाइपोटेनियस एंड वन साइड ऑफ द वन आर कॉन्ग्रुएंट टू द हाइपोटेनियस एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द अदर। अगर इन दोनों ट्राइंगल का हाइपोटेनियस और कोई सी भी एक कॉरेस्पॉन्डिंग साइड आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये मेरा थ्योरम है। अब सबसे पहले मैं क्वेश्चन को रीड करके डायग्राम को ड्रॉ करूंगा। मुझे गिवन क्या है, दो राइट एंगल ट्राइंगल, देन आई विल ड्रॉ ड्रॉ टू राइट एंगल ट्राइंगल। ड्रॉ करते हैं इसको। तो ये हमारा हो गया पहला राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा, जो शेप जिस तरीके से बुक में दी हुई है वैसे कर लेंगे, इसको हम रोटेट कर लेते हैं। बुक में ऐसे ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। और बिल्कुल इस जैसा ही इसी शेप साइज का हमने एक और राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेना है अंदाजन। ठीक है, मैंने इसी शेप का एक और ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, कि आप लोग जो है ना, मतलब है कि प्रैक्टिस करें कि बगैर मेजरमेंट के अंदाजन सेम ट्रायंगल ड्रॉ करें, ताकि आपको प्रॉपरली मेजर ना करना पड़े, आपका टाइम ज़ाया ना हो। अच्छा, इसको भी रोटेट कर लेंगे। तो ये मेरे पास गिवन है दो राइट एंगल ट्रायंगल। तो बुक के मुताबिक जो मुझे वर्टेक्स गिवन थे, मैं वही वर्टेक्स ले लूंगा। ये ट्रायंगल ए बी सी है और ये ट्रायंगल डी ई एफ है। ये है ट्रायंगल ए बी सी और ये है ट्रायंगल डी ई एफ। सो वी आर गिवन टू राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ। अब इन दोनों ट्रायंगल में इस वाले का एंगल बी 90 डिग्री है और इस वाले का एंगल ई 90 डिग्री है, बिकॉज वी आर गिवन टू राइट एंगल ट्राइंगल। और यहाँ पे 90 के सामने वाली साइड क्या है, हाइपोटेनियस। और यहाँ पे 90 के सामने साइड ये है हाइपोटेनियस। तो दोनों ट्राइंगल में साइड ए सी और साइड डी ई आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये मुझे गिवन है। ठीक है, दोनों का हाइपोटेनियस कॉन्ग्रुएंट है। और कोई सी भी एक साइड, या तो ए बी इक्वल टू डी ले लेंगे या फिर बी सी इक्वल टू एफ ले लेंगे। तो हाइपोटेनियस के अलावा कोई सी भी एक कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कॉन्ग्रुएंट है। तो मैं ये परपेंडिकुलर साइड को ले लेता हूँ कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो ये मुझे गिवन है। ठीक है, मुझे गिवन क्या है मैं अब यहाँ पे मेंशन करता हूँ। ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे दो राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है। तो अगर ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है तो दोनों का एक एंगल 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल बी और यहाँ पे एंगल बी, ये दोनों 90 डिग्री है। तो मुझे ये भी गिवन है, मेजरमेंट एंगल बी इक्वल टू मेजरमेंट एंगल ई, ठीक है, इक्वल टू 90 डिग्री, यानी राइट एंगल। ये मुझे गिवन है। क्यों गिवन है, बिकॉज मुझे लिखा हुआ है कि यहाँ पर दो राइट एंगल ट्राइंगल है। नंबर टू, दोनों का हाइपोटेनियस बराबर है, तो ए सी डी एफ के बराबर है मेजरमेंट ए सी इस कॉरेस्पॉन्डेंस टू इस कॉन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट डी एफ। ठीक है, और किसी भी एक साइड को बराबर लेना है तो मैंने बी सी और ई एफ को बराबर लिया। ये मुझे गिवन है कि मेजरमेंट बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट ई एफ। ठीक है, तो मुझे तीन बातें गिवन है। नंबर वन, कि मुझे दो राइट एंगल ट्राइंगल गिवन थे, यहाँ पे कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का होगा। नंबर टू, दोनों की हाइपोटेनियस कॉन्ग्रुएंट है। नंबर थ्री, कोई सी भी एक साइड कॉन्ग्रुएंट है, तो मैंने बी सी और ई एफ कॉन्ग्रुएंट ले लिया। अब मुझे क्या प्रूफ करना है, मुझे साबित करना है कि अगर ऐसा है तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी कि ट्राइंगल ए बी सी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। अब प्रूफ करने के लिए जो भी मैं एक्स्ट्रा वर्किंग करूंगा वो मेरा क्या होगा, पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन होगा। अब लेट्स सी कि मैं यहाँ पर क्या एक्स्ट्रा वर्किंग कर रहा हूँ। प्रोड्यूस डी ई टू पॉइंट जी सच दैट ई जी इज इक्वल टू ए बी।
मुझे डीई लाइन को मजीद आगे लेके जाना है पॉइंट जी तक। कितना आगे लेके जाना है कि ई से लेके जी तक की लेंथ ए से लेके बी तक की लेंथ के बराबर हो जाए। फर्ज करें कि ए से लेके बी तक का फासला जो है ना वो 4 सेंटीमीटर है, तो मुझे डीई से मजीद आगे 4 सेंटीमीटर की ही लाइन ड्रॉ करनी है। तो मैं अंदाजन तकरीबन सेम लेंथ की लाइन को ड्रॉ करूंगा। तो ये डी बी डी प्रोड्यूस हो गया पॉइंट जी तक। अब ये अंदाजन तकरीबन सेम हो गया, ठीक है। उसके और ये मेरे पॉइंट जी मिल गया। उसके बाद में पॉइंट जी और एफ को ज्वाइन कर दूंगा, तो ये यहाँ पे हमारी कंस्ट्रक्शन मुकम्मल हो गई। और ये हमारा नया पॉइंट जी मिल गया और मुझे एक नया ट्राइंगल जी ई एफ मुझे मिल गया, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारा क्या हो गया, पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। प्रोड्यूस डीई, मुझे लाइन डीई को मजीद आगे पॉइंट जी तक लेके जाना है, सच दैट। अब पॉइंट कितना आगे लेके जाना है, इतना आगे कि ई से लेके जी तक की लेंथ, मेजरमेंट ई से लेके जी या जी ई बोलेंगे, बात बराबर है, इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट ए बी। तो ये मेरा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन मुकम्मल हो गया। तो मुझे गिवन थे दो राइट एंगल ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल में दोनों का हाइपोटेन्यूज है, कोई सी भी एक साइड बराबर है, मुझे गिवन है, और दोनों राइट एंगल है, तो इसलिए दोनों का एक एंगल 90 डिग्री है। और साबित है करना कि दोनों राइट एंगल ट्राइंगल आपस में हर लिहाज से कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा, उसके बाद जो ट्राइंगल डी ई एफ था, वहां पे मैंने साइड डी ई को मजीद एक्सटेंड किया ई से लेके जी तक। कितना एक्सटेंड किया कि वो ई से लेके जी तक की लेंथ जो है ना वो ए से लेके बी तक की लेंथ के बराबर हो। उसके बाद मैंने पॉइंट जी को ज्वाइन कर दिया एफ से, तो यहाँ पे मेरे पास कंस्ट्रक्शन भी मुकम्मल हो गई। अब हम आते हैं थ्योरम की तरफ। अच्छा, इससे पहले कि हम थ्योरम को स्टार्ट करें, कुछ और बातें मैं आपको बता दूं। फर्ज करें मेरे पास कोई भी स्ट्रेट लाइन है। अगर किसी भी स्ट्रेट लाइन को कोई भी दूसरी लाइन कट करेगी तो हमेशा दो एंगल बनेंगे, ठीक है। एक एंगल ये बना और एक एंगल ये बना। हम इन दोनों का बोलेंगे दे आर द पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। कौन से एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। और फर्स्ट करें कि ये एंगल ए के बराबर है और ये एंगल बी के बराबर है, इन दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री होगा। तो अगर मेरे पास कभी भी दो सप्लीमेंट्री एंगल है तो दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री के बराबर होगा। स्ट्रेट लाइन को कोई भी लाइन कट करेगी तो जो एंगल, दो एंगल बनेंगे, उन दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर होगा, वो कहलाएंगे सप्लीमेंट्री एंगल। इन द सेम वे, अगर मेरे पास पहले से ही कोई 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, अब 90 डिग्री के वर्टेक्स को कोई भी लाइन कट करेगी तो ये जो दो एंगल बनेंगे ये कहलाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, क्योंकि ये पूरा 90 डिग्री है। तो अब इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो फर्ज करें ये एंगल ए है और ये एंगल बी है, तो इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होगा एंड दे आर कॉल्ड द पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। स्ट्रेट लाइन में क्या होता है कि ये पूरा एंगल जो होता है ये इस पॉइंट से यहाँ से लेके यहाँ तक 180 होता है, इसीलिए इन दोनों का सम 180 के बराबर होगा। अब फर्ज करें किसी स्ट्रेट लाइन को एक लाइन ने परपेंडिकुलरली कट किया, तो अगर ये वाला 90 डिग्री है तो ये वाला भी 90 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज दोनों का सम 180 होना चाहिए। अब जरा हम आते हैं थ्योरम की तरफ। यहाँ पे हम लिखेंगे स्टेटमेंट और यहाँ पे हम लिखेंगे रीजन। अच्छा भाई, स्टार्ट करते हैं। मेजरमेंट एंगल डीई एफ प्लस एंगल जीई एफ। कौन सा एंगल, ये रहा एंगल डीई एफ, ये वाला एंगल। और ये वाला एंगल क्या है, जीई एफ, ठीक है। तो इन दोनों का सम 180 डिग्री है। तो मेरा पहला पहला पॉइंट क्या है कि मेजरमेंट एंगल डीई एफ, मेजरमेंट एंगल डीई एफ प्लस मेजरमेंट एंगल जीई एफ, इन दोनों का सम कितना है, 180 डिग्री है। क्यों 180 डिग्री है, बिकॉज दीज टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल। ये स्ट्रेट लाइन है, उसको ये लाइन टच कर रही है, तो ये जो दो एंगल बनेंगे इन दोनों का सम 180 होना चाहिए, ठीक है। तो रीजन क्या है, दे आर द पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, या फिर यहाँ पे लिखेंगे सप्लीमेंट पोस्टुलेट, क्योंकि ये दोनों एंगल कैसे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल है। अच्छा,
अब इन दोनों का सम 180 है, लेकिन एंगल डी ई एफ तो 90 डिग्री है। क्यों? ये मुझे गिवन था क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, बट मेजरमेंट एंगल डी ई एफ ये कितना है? 90 डिग्री है। तो अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री है तो फिर ये वाला भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि इन दोनों का सम 180 है। या फिर मैं 180 में से ये वाला सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे ये वाला एंगल मालूम हो जाएगा, तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री साबित हो गया, राइट। ठीक है, ये मुझे गिवन था, इसीलिए एंगल जी ई एफ भी 90 डिग्री है, ये मुझे गिवन था। देयरफॉर जो मेरे पास मेजरमेंट एंगल जी ई एफ है ये भी 90 डिग्री साबित हुआ। ठीक है, बिकॉज इन ये दोनों का सम 180 था, और 180 में से 90 निकाल देंगे तो अगला वाला भी 90 डिग्री बचा। ठीक है, अब जरा हम ये ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल जीईएफ इन्हें कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, ट्राइंगल एबीसी को ट्राइंगल जीईएफ से। अब देखिए जरा, इन दोनों ट्राइंगल के अंदर मैं पॉइंट्स को जमा कर रहा हूँ। पहला पॉइंट क्या था कि इस वाले ट्राइंगल का ए बी और ट्राइंगल जीईएफ का ईजी। ठीक है, कौन सा ट्राइंगल है? ये वाला ट्राइंगल मेरे पास है और ये वाला ट्राइंगल मेरे पास है, इन्हें मैं कंपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, इन दो ट्राइंगल को, तो इन दोनों ट्राइंगल में इस ट्राइंगल का ए बी और इस ट्राइंगल जी आपस में बराबर है। क्यों बराबर है? बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, हमने इन्हें बराबर बनाया था। नंबर टू, ठीक है, इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल 90 डिग्री मुझे गिवन है, और इस ट्राइंगल का एंगल जी ई एफ मैंने अभी अभी साबित किया कि 90 डिग्री है, तो ये दोनों ही बराबर हो गए। एंड पॉइंट नंबर थ्री, इस ट्राइंगल का बी सी और इस ट्राइंगल का ई एफ ये दोनों भी बराबर है, ये मुझे गिवन था। तो इसलिए मैंने यहाँ पर 3 पॉइंट जमा कर लिए। ठीक है, दो साइड और एक एंगल बराबर है। ठीक है, तो अगर किसी भी दो ट्राइंगल में दो साइड और एक एंगल बराबर हो तो यूजिंग साइड एंगल साइड पोस्टुलेट वो दोनों ट्राइंगल बराबर होते हैं। तो मैंने इस ट्राइंगल को इसके बराबर साबित कर दिया। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इन ट्राइंगल ए बी सी कॉरेस्पॉन्ड ट्राइंगल जी ई एफ। अब इन दोनों ट्राइंगल में सबसे पहले मेजरमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट जीई। ये दोनों आपस में क्यों कॉन्ग्रुएंट? बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, मैंने इन्हें बनाया ही बराबर था, तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन का हिस्सा है। ठीक है, उसके बाद मेजरमेंट एंगल डी इज वो एंगल बी, मेजरमेंट एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट एंगल जीई एफ, मेजरमेंट एंगल जीई एफ। ठीक है, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है, बोथ आर राइट एंगल, दोनों 90 डिग्री का एंगल थे। और थर्ड पॉइंट क्या है मेरे पास? ये एबीसी का बीसी, मेजरमेंट बीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट ईएफ, ये मुझे गिवन था। इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट ईएफ, ये मुझे गिवन था। तो मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट जमा कर लिए। देयरफॉर इसीलिए ट्राइंगल एबीसी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल जीईएफ के। अब मैंने इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के बराबर साबित कर दिया। और जब दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएं तो इनकी हर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल और हर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड आपस में कॉन्ग्रुएंट होती है। तो जब मैंने इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट साबित किया तो मतलब है कि एसी जो है ना वो जीएफ के बराबर है और एंगल ए एंगल जी के बराबर है। तो ये दोनों रिजल्ट है कॉन्ग्रुएंसी के। लेट्स सी, मैंने इन दोनों को कंपेयर किया। पहली बात है कि जीई ए बी के बराबर, नंबर टू जीई एफ एंगल एबीसी के बराबर, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल हो गए, और थर्ड पॉइंट ई एफ बीसी के बराबर मुझे गिवन था, तो इसीलिए दोनों ट्राइंगल बराबर हो गए। और जब ये दो ट्राइंगल बराबर हो गए तो ए सी जी एफ के बराबर साबित हुआ। अच्छा, अब यहां पर ये लिखा हुआ है एफ जी इज इक्वल टू एफ जी, तो ये एसी होगा। ठीक है, ये दोनों एफ जी नहीं होंगे, ये वाला जो है ना ये पुरानी बुक में गलती है, यहाँ इसकी जगह आप क्या लिखेंगे? एसी। ठीक है, ए सी, अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट साबित हो गए तो ये साइड इस साइड के कॉन्ग्रुएंट होगी, ए सी जी एफ के कॉन्ग्रुएंट होगा, और एंगल ए और एंगल जी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, या फिर इस वाले एफ जी को हम ए सी कर लेंगे। ठीक है, तो ये दोनों क्या है हमारे पास? रिजल्ट है कॉन्ग्रुएंसी के।
अच्छा, कुछ और पॉइंट अगर मेंशन है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे प्रॉपर्ली यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। अब क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, देयरफॉर, ठीक है। अगर मैं पहले जी एफ, तो यहाँ पर जी एफ जो है वो ए सी के कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो ये गलती आप ठीक कर लीजिए जिनके पास बुक का पुराना वर्जन है। देयरफॉर मेजरमेंट जी एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट ए सी। यहाँ पर ए सी आएगा, जी एफ नहीं आएगा, कॉमा, ठीक है। मेजरमेंट एंगल जी इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट एंगल ए। मेजरमेंट एंगल जी इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट एंगल ए। तो ये दोनों क्या है, रिजल्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंसी। तो क्या लिखेंगे, बाय द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल बराबर साबित हो गए। तो बाय द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, ये हो गया रीजन, ठीक है। अच्छा, अब मैंने जी एफ को ए सी के बराबर साबित कर दिया, लेकिन डी एफ भी ए सी के बराबर है, ये मुझे गिवन है। डी एफ भी ए सी के बराबर है, ठीक है। मैंने जीएफ को एसी के बराबर साबित कर दिया। अब मुझे गिवन था कि डीएफ भी एसी के बराबर है, जीएफ भी एसी के बराबर, डीएफ भी एसी के बराबर, इसीलिए इसीलिए ये डीएफ और जीएफ आपस में बराबर साबित हो गए। जो डीएफ था, साइड डीएफ, मेजरमेंट डीएफ, ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया मेजरमेंट जीएफ, मेजरमेंट जीएफ के। तो मैंने इस साइड को इस साइड के कॉन्ग्रुएंट साबित कर दिया, ठीक है। और जब मैंने ये काम कर लिया तो उसके बाद जाके अब मैं ये देख रहा हूँ, अच्छा अब मैं मजीद आगे यहाँ पे कर देता हूँ। अब मुझे ये ट्रायंगल नजर आ रहा है, कौन सा ट्रायंगल, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल डी ई जी, डी एफ जी सॉरी, ठीक है, ये डी एफ और जी, ये जो बड़ा ट्रायंगल था, ठीक है। अब इस बड़े ट्रायंगल में ये साइड इस साइड के बराबर है। तो किसी भी ट्रायंगल की अगर दो साइडें आपस में कॉन्ग्रुएंट हो तो उन दोनों के सामने के एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो इस साइड के सामने एंगल जी है और इस साइड के सामने एंगल डी है। ये हमारा थ्योरम 9.2 है, जो बार बार इस्तेमाल होता रहेगा। अब मैंने क्या लिखा, इन ट्रायंगल, ये जो बड़ा ट्रायंगल था कौन सा वाला, ये डी एफ जी, इन ट्रायंगल डी एफ जी, ट्रायंगल डी एफ जी में मेजरमेंट एंगल डी, ठीक है, इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट एंगल जी। ये एंगल इस एंगल के बराबर है, क्यों, बिकॉज डीएफ जो है वो जीएफ के बराबर है, डीएफ जीएफ के बराबर है, इसीलिए एंगल डी एंगल जी के बराबर है। तो मैंने एंगल डी को एंगल जी के बराबर साबित कर दिया। अच्छा, तब एंगल जी एंगल ए के बराबर भी है, एंगल जी एंगल डी के बराबर भी है, तो एंगल ए और एंगल डी बराबर साबित हुए। ये हमारा मेन पॉइंट थ्योरम का था कि मैंने जो दोनों गिवन ट्रायंगल थे उन दोनों के मैंने एक और एंगल को बराबर साबित कर दिया। ये मैंने असल में सबसे बड़ा काम किया कि मैंने इन दोनों ट्रायंगल में इन दोनों एंगल को भी बराबर साबित कर दिया है। बुक से भी देख लेते हैं हम, ठीक है, कि यहाँ पे मिस्टेक तो नहीं है। तो बड़े ट्रायंगल डी एफ जी में एंगल डी एंगल जी के बराबर है, ठीक है, एंगल डी एंगल जी के बराबर, क्यों, क्योंकि ये दे आर द अपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, रीजन, क्योंकि डी एफ जी एफ के बराबर। चाहें तो आप यहाँ पे चेंज कर दें, ठीक है, यहाँ पे यही बात लिखे, क्योंकि ये इन दोनों एंगल के सामने की साइड भी कॉन्ग्रुएंट है। तो दोनों बातों का एक ही मतलब हुआ, ठीक है। मजीद ये कि मुझे गिवन है कि एंगल डी एंगल ए के बराबर है, ठीक है, ये बल्कि मैं साबित कर चुका हूँ, ये पहले साबित कर चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पर एंगल डी एंगल ए के, नहीं नहीं सॉरी, वो एंगल जी एंगल ए, मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा है, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा है। एक्स्ट्रा पॉइंट क्या लिखा है, ठीक है, अभी लिखा नहीं, मैंने बताया था आप लोग को। अच्छा, ट्राइंगल डी एफ जी में एंगल डी एंगल जी के बराबर, ठीक है, ये इसलिए बराबर है बिकॉज ये साइड इस साइड के बराबर है, ठीक है। बट आगे इसको ऐसे लिख दें, बट अब मैंने यहाँ पे साबित किया था कि एंगल जी एंगल ए के बराबर है, ठीक है। तो मेजरमेंट एंगल ए इज कॉरस्पॉन्डिंग टू मेजरमेंट एंगल जी। चाहे तो इसको आप चेंज कर सकते हैं, ये मैं पहले ऊपर साबित कर चुका हूँ, लिखूंगा प्रूव्ड अबव,
मैंने ऊपर साबित कर दिया था। इसीलिए अब एंगल डी भी एंगल जी के बराबर, एंगल ए भी एंगल जी के बराबर, तो एंगल डी और एंगल ए आपस में बराबर साबित हो गया। मेजरमेंट एंगल डी इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट एंगल ए, यानी मैंने इन दोनों ट्रायंगल को बराबर साबित कर दिया। अब जब मैं वापस कंपेयर करूंगा ट्रायंगल ए बी सी जो कि मेरा मेन ट्रायंगल था, और ट्रायंगल डी ई एफ, यानी कि ये दोनों मेरे गिवन ट्रायंगल थे, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ। तो मुझे इन दोनों ट्रायंगल में नई बात मालूम है। तो नई बात क्या है कि इन दोनों ट्रायंगल में एंगल ए और एंगल डी आपस में बराबर है। तो मैं इस पॉइंट को इस्तेमाल करते हुए, इन दोनों को बराबर लेते हुए और किसी भी एक साइड को बराबर लेते हुए साबित कर दूंगा कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के बराबर है। अच्छा, वर्डिंग थोड़ी बहुत बुक की चेंज हो सकती है, मेरी भी चेंज हो सकती है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम थ्योरम को समझ के याद कर रहे हैं, समझ के लिख रहे हैं, तो वो दोनों ठीक माने जाएंगे। तो कभी कभी क्या होता है कि मजीद ज्यादा स्टेप को शो करने से याद करने में आसानी हो जाती है। तो मैंने एंगल डी को एंगल ए के बराबर साबित कर दिया। अब जब मैं वापस ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी एफ कंपेयर कर रहा हूँ, तो पॉइंट नंबर 1 एंगल ए एंगल डी के बराबर अभी तो साबित किया था। पॉइंट नंबर 2 एंगल ए बी सी और एंगल डी ई एफ बराबर, दोनों 90 डिग्री हैं, गिवन था। और किसी भी एक साइड को बराबर ले लेते, तो मैंने ए सी को डी एफ के बराबर ले लिया, मुझे गिवन था। तो यूजिंग एंगल साइड एंगल पोस्टुलेट, ये ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल डी ई एफ के बराबर, इसको चाहे तो डबल ए एस कर दे या फिर खाली ए एस से कर दे, बात तो बराबर है। यानी कि दो एंगल और एक साइड अगर बराबर हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में बराबर साबित हुए। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 9 खत्म हो गया। अच्छा, इससे एक्सरसाइज वगैरह भी है, लेकिन वो हम बाद में करेंगे। फिलहाल हमने पहले थ्योरम्स को कवर करना है। तो अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।